गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरे सुबह की शुरुआत आज हुई 6 बजे और 6 बजे उठकर मैंने पहले घर का डेली रूटीन वर्क जैसे झाड़ू पोछा और फ्रेश होना ये सब किया, एक्सरसाइज वगैरह किया। उसके बाद मैं 8 o'clock पे आ जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी के छौंका, पत्ता गोभी और मटर। तो सबसे पहले मैंने इसको बॉईल कर लिया था क्योंकि इसमें थोड़ा गैस पाया जाता है और बॉईल करने से फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही इजी है। जिसे पत्ता गोभी नहीं पसंद है, अगर आप इस तरीके का बना के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले सबसे मैंने कैबेज और मटर को बॉईल कर लिया क्योंकि इसमें गैस होता है। और उसके बाद मैंने लहसुन की 5-6 कलियों को ले करके उसको बारीक चॉप कर लिया। एक बड़ा अनियन लिया था, 4-5 चिली मिर्च जैसे आपको तीखा पसंद है उसको बारीक चॉप करके कढ़ाई में सरसों का तेल डाला। और जब वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें मैंने सारी मैंने लहसुन, हरी मिर्च और अनियन को चॉप किया था बारीक, उसे डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक की रोस्ट कर लेंगे। जब वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएंगे तो उसमें बॉईल किया हुआ कैबेज डाल देंगे और कुछ मसाले जैसे हल्दी, जीरा पाउडर और लाल मिर्च डाल करके उसे आप जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए, पूरा पानी से सोख ना ले, तब तक आप चलाते रहेंगे। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी ये छौंका पत्ता गोभी का बन के रेडी है। और उसके बाद मैंने आटे का डो लगा के रख लिया साइड में क्योंकि मुझे रोटियां बनानी हैं। हस्बैंड जी को अभी ऑफिस जाना था इसलिए। और अब मैं अपनी सासू माँ और ससुर जी के लिए चाय बना रही हूँ और वो लोग मॉर्निंग में लेमन टी पीते हैं। तो ससुर जी को डायबिटीज़ है तो उनके लिए मैं विदाउट शुगर लेमन टी बनाती हूँ और सासू माँ के लिए शुगर वाली बनाती हूँ। तो ये मैं सासू माँ के लिए बना रही हूँ और ससुर जी के लिए मैंने बना लिया। ये दोनों दिन की चाय है, मैं उनको चाय देकर आ रही हूँ। अब मैं दूसरी सब्ज़ी बना रही हूँ। हाँ, हमारे यहाँ मॉर्निंग में 2 सब्ज़ी ज़रूर बनती है क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं उन्हें 2 सब्ज़ियाँ ही पसंद है और मेरे हस्बैंड जी को भी 2 सब्ज़ियाँ चाहिए ब्रेकफास्ट में। और वही सब्ज़ी हम लोग लंच में भी यूज़ कर लेते हैं। अगर कभी बाई चांस एक सब्ज़ी बनती है तो लंच में आलू की भुजिया ज़रूर बनती है। तो अभी मैं बना रही हूँ पालक आलू की सब्ज़ी और यहाँ रोटियां सेक रही हूँ। रोटियां सेकने के बाद मैं पालक आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने आलू को क्यूब शेप में कट कर लिया था और अभी आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसमें पालक डाल दूँगी और उसके बाद सारे मसाले डाल करके मेरी पालक आलू की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। देखिए मैंने आलू डाल दिया है रोस्ट होने के लिए और इसमें मैंने केवल हरी मिर्च 2 डाली है और कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहें तो तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाला है अभी तो। और यहाँ मेरी पालक आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी है और मैंने ब्रेकफास्ट और लंच बना करके अपने हस्बैंड जी को दे दिया है। अब मैं अपनी डॉटर का भी लंच बना दिया है मैंने, पराठे और पालक आलू की सब्ज़ी वो ले जाएगी तो बाद में उसका लंच मैं पैक करूँगी। पहले मैं उसे रेडी करने जा रही हूँ और यहाँ मैंने उसे रेडी कर दिया है। और मेरी डॉटर का स्कूल टाइमिंग है 10:30 और जब से
मेरी डॉटर के स्कूल टाइमिंग 10:30 हुआ है, तो मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट बनाकर ही नहाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सासू माँ पहले नहाती हैं, उन्हें पूजा पाठ करनी होती है, तो मैं इसीलिए लेट नहाती हूँ। कभी कभी जल्दी भी नहा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहाकर ही किचन में जाना है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। जैसा कन्वीनियंट हो टाइम अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो, कि हस्बैंड को 9:30 बजे या 9 बजे निकलना होता है, तो मुझे नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सारे काम करने के बाद नहाने चली जाती हूँ। और जैसे ही बेटी को रेडी कर दूँगी स्कूल के बाद, और लंच वगैरह सब पैक करने और बॉटल वॉटल देने के बाद उन्हें स्कूल उसके बाबा छोड़ने जाते हैं, तो मैं उसे रेडी करने के बाद नहाने चली जाऊँगी। ये बैग है, लंच बॉक्स। और यहाँ मैंने उनका बैग भी सेट कर दिया है। अब मैं उन्हें छोड़ने के लिए जा रही हूँ, बाहर गेट तक छोड़ दूँगी, और उसके बाद ये अपने पापा के साथ स्कूल चली जाएगी। देखिए कितनी मस्ती कर रही है, जैसे ही कैमरा ऑन देखती है मस्ती करने लगती है। और आज मुझे लगाना है अपने बालों में मेहंदी, तो इसलिए मैं मेहंदी के लिए पहले मैंने एलोवेरा को मैंने कट करके रख लिया है, ताकि इसका येलो पार्ट तब तक निकल जाएगा जब तक मैं नहा कर आऊँगी। और विंटर में मैं क्या करती हूँ, नहाने के बाद ही अपने बालों में मेहंदी अप्लाई करती हूँ, ताकि मैं ठंड लगती है, इस वजह से मैं धूप निकल आती है तो मैं बालों में लगाती हूँ और धूप में बैठ जाती हूँ। और इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है मेथी दाना और थोड़ा सा चावल, 2 चम्मच करीब चावल है, और इसमें मैं डाल दूँगी चाय पत्ती। और जब ये 5 मिनट तक बॉईल हो जाएगा तो इसके पानी निकाल करके ग्लास में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब मैं जा रही हूँ नहाने, इतना काम करने के बाद, क्योंकि ये ठंडा होने में टाइम लगता हो, तो नहा करके नाश्ता वगैरह करके और सारे काम जैसे कपड़े वपड़े छत पे डालने के बाद मैं यहाँ फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं बालों में अपने अप्लाई करूँगी, और धूप भी करीब 11:30 हो रहा है। और यहाँ मैंने फॉक की हेल्प से इसका बीच का जो पार्ट है वो निकाल लूँगी, और येलो पार्ट को मैंने कट कर दिया है। और जब भी मैं मेहंदी वगैरह लगाती हूँ तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही लगा। और मैंने एलोवेरा का बीज का पार्ट निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैं निपुर मेहंदी ही यूज़ करती हूँ। मैं पहले गवर्नमेंट हाउस में रहती थी, तो वहाँ पर नेचुरल पेड़ था, तो मैं पेड़ का ही मेहंदी यूज़ करती थी। बट यहाँ पर जब हम लोगों का खुद का घर हो गया यहाँ पे, मतलब जब हमारे फादर इन लॉ रिटायर हो गए, तो हम लोगों का खुद का घर यहाँ बन गया, तो यहाँ कोई प्लांट नहीं है, तो मैं ये वाले पैकेट का यूज़ करती हूँ। इसका नाम निपुर है, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, और ये मैं अनमैरिड से लगा रही हूँ। तो मैंने इसके 2 पैकेट लिए हैं, क्योंकि मेरे हेयर थोड़े लॉन्ग है। अब इसमें मैंने जो वाटर बनाया था चावल और मेथी और चाय पत्ती का, उसको ऐड कर लूँगी, और थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थिक ही रखनी है। और मेरा ये पैक बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसे बालों में अप्लाई करूँगी ब्रश की हेल्प से।
पहले मैंने हेयर को के पार्ट कर लिए हैं और वन बाय वन पार्ट करके मैं इसे अप्लाई करूँगी ताकि बालों के हर एरिया में अच्छे से लग जाए। और मुझे हल्के ब्राउन हो जाते हैं और कुछ नहीं, और सिल्की बहुत हो जाते हैं। जब आप एलोवेरा और ये वाटर अगर यूज करेंगे और नेचुरल है, हार्मफुल भी नहीं है, तो आपके बाल में कोई भी केमिकल तो आप यूज कर नहीं रहे हैं, इसलिए आपके बाल कभी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके अगर मेहंदी को आप अप्लाई करते हैं। और दूसरी बात है, बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और बाल झड़ते टूटते नहीं हैं एलोवेरा से। तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए या फेस के लिए। तो मैं वन बाय वन करके हर एरिया में इसको अप्लाई कर लूँगी। और ब्रश से लगाना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। और ये मैंने पूरे हेयर में अप्लाई कर लिया है। और इस मेहंदी को ज़्यादा नहीं रखना है, करीब 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे आप रख सकते हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो मैं 2 घंटे बाद इसको वॉश किया, और वॉश करने का फाइनल रिजल्ट ये है। मेरे बाल इतने स्मूथ और इतने अच्छे लग रहे हैं।